भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 27 मई 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 49 से अपना संस्कृत और उसके साथ इंग्लिश व्याख्या प्रारंभ करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम अपना कार्यक्रम हरि भक्ति के साथ करते हैं और इसके अंदर आज की विशेषता है कि भगवते वासुदेवाय नमः। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कर्पणः फल हेतवः। आइए हम इसका संगीतमय ज्ञान आनंद ग्रहण करें। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशय है। इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो, चाहते फल दीन है। English. Actions performed with attachment to the result are far inferior to the ones performed with wisdom. Therefore, O Dhananjaya, you seek shelter in wisdom. Those who act with a motive of the results are miserable. भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों, आज हमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सीखा है। आपके समस्त कर्म समझदारी भरे हों, न कि उसके अंदर आप अपना वो ध्येय जोड़ दें जिससे आपको लगता है कि आपको की इंद्रियों को किसी प्रकार का सुख मिलेगा। बहुत गहरी बात है। उदाहरण के लिए मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मुझे हाल ही में मालूम पड़ा कि सेफ शॉप की तरफ से एक उत्पाद निकाला गया है, डिजिटल श्रीमद् भगवद गीता। तो डिजिटल श्रीमद् भगवद गीता को जब यदि मैं भक्तों के पास ले जाता हूं तो मेरे लिए ये नहीं है कि ये डिजिटल श्रीमद् भगवद गीता कोई खरीदेगा तो मुझे उसमें से कुछ लाभांश मिलेगा। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़े दुखों का कारण बनेगा। कोई खरीदे, कोई ना भी खरीदे, परंतु मैं जब श्रीमद् भगवद गीता का भक्त हूँ तो मेरी प्रथम ड्यूटी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 में श्लोक नंबर 67 में स्वयं भगवान ने मुझे समझाई है। वो कहते हैं कि वो मुझे आदेश देते हैं कि जो न सुनना चाहे, जिसमें भक्ति नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, और चौथा जो मुझ में दोष देखता है, उसे कभी भी तू इसे मत सुनाना। तो मुझे यहाँ स्पष्ट हो गया कि मेरी समझदारी इसमें है कि सबसे पहले मैं भगवान के भक्त ढूंढूं। Where are you? I'm और missing you. ये ही अपना हर कर्म में एक ध्येय होना चाहिए। क्योंकि जब मैं भगवान का भक्त ढूंढूंगा तो भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं, तो भगवान के प्रिय भक्तों को अपन कोई भी चीज़ लेके जाके देंगे तो भगवान को अर्पित हो जाएगी
और इस तरह से हमारे कर्म पवित्र होते जाएंगे। क्या ये सही है? या ये सही है कि आप देखें मुझे कितना लाभ हो गया है और मुझे कितना लाभ कमाना है, और इस लाभ को कमाने के बाद में मुझे एक मर्सिडीज बेंज खरीदनी है, एक पोर्शो गाड़ी खरीदनी है, एक ऑडी गाड़ी खरीदनी है, विदेशों में यात्रा करनी है, शहरों में प्लॉट खरीदने हैं, ज़मीनें बनानी है, मकान बनाने। क्या ये समझदारी सही है? या ये समझदारी सही है कि सबसे पहले हम अपने कर्म में ये ढूंढें कि हरि इच्छा क्या है? हरि इच्छा का मतलब है वह कर्म जिसकी शुरुआत, जिसको हम बोलते हैं इनपुट स्टेज, उसकी कार्य प्रणाली जिसको हम कहते हैं प्रोसेस स्टेज, और जो अंत में कहाँ जाकर समाप्त होता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट स्टेज। क्या इन तीनों स्टेज में हमें अपने इष्ट देवता, जैसे मेरे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इसी तरह आपके भी कोई न कोई इष्ट देवता हैं, तो उन इष्ट देवता क्या वो प्रसन्न होंगे? देवता कब प्रसन्न होंगे? देवता तब प्रसन्न होंगे जब सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबका विकास। ये पृथ्वी सबकी है और सबका विकास। मैं यहाँ मानव मात्र की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके लिए 84 लाख योनियों की बात कर रहा हूँ कि वो योनियाँ इस धरती पर ईश्वर के किसी पर्टिकुलर विशिष्ट प्रयोजन को पूरा करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। उन योनियों का विकास हो, इस पृथ्वी के ऊपर सबको विकास का फल मिले। आज का उदाहरण ले लें, 27 मई की बात है। क्या 9 तपा चल रहा है और इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए? क्या ये क्योंकि हमारे इंद्रिय सुख को कष्ट हो रहा है, या गर्मी पड़नी चाहिए जिससे समुद्र उबलेगा, पानी भाप बनेगा, आकाश में बादल बनेंगे, उन हवाओं से चलकर वो भारत के भूमि पर आएगा और हम हर व्यक्ति के घर पर भागीरथी, जो जिनकी कल्पना आज से लाखों करोड़ों साल पहले की गई थी, वह भागीरथी पुनः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के एक विशिष्ट सम्मिश्रण और विशिष्ट प्रकरण से उत्पन्न मानसून हमारे अगले 1 वर्ष तक हमें कभी भी प्यासा नहीं रहने देगा। आप बताएं, इस तरह सब जन के हिताय वाली बात ज़्यादा अच्छी है, या आपके खुद के व्यक्तिगत इंद्रिय सुख के लिए बाकी सब कहीं जाओ, मुझे तो गर्मी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना उचित है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन पुण्य कर्मों के लोगों की तरह हो, पुण्य कर्म में वास करने वाले जो लोग हैं, जो प्राणी मात्र हैं, उनके जैसा हो। आपके जीवन में एनलाइटनमेंट हो, मोक्ष प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण जी।